सभी साथियों को राहुल कांकरान का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज हम यूपी-टीईटी से रिलेटेड एक मुख्य विषय हिंदी को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं और हिंदी में भी एक टॉपिक लेकर आए हैं हम सर्वनाम। इससे पूर्व की वीडियो में हम संज्ञा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। तो साथियों, सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम को जानने से पहले उसकी परंपरागत परिभाषा जो हमने बचपन से सीखी उसको जरा हम समझ लेते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, देखिए। सर्वनाम वे विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, वे, आप, तुम, हम आदि। अब देखिए, आप कहेंगे विकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी शब्द होता है जिस शब्द में जाति, लिंग या कारक के कारण कोई भेद पैदा हो जाए, तो वो विकारी शब्द होते हैं। यानी भेद पैदा हो जाए, विकार पैदा हो जाए, यानी कोई विकार पैदा जब हो जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम को आप यहाँ तक समझ गए होंगे, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बार बार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सर्वनाम जो है उसका हम संधि विच्छेद करके अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वनाम जो बना है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सर्व, दूसरा नाम। सर्व धन नाम। तो सर्व का अर्थ है सभी या सब, जगह। नाम का मतलब है संज्ञा, यानी संज्ञा के सभी नामों की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। बात खत्म। जैसे राम स्कूल गया, ये बिना सर्वनाम का वाक्य है। राम ने पढ़ाई की। राम छुट्टी के बाद घर आ गया। तो बार बार मैं राम को दोहरा रहा हूँ ना, तो राम को बार बार दोहराना ना पड़े उसके लिए मैं जो भी शब्द यूज करूँगा वो आपका सर्वनाम है। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, राम खाना खा रहा है। वह खाना खाने के बाद स्कूल गया। वह छुट्टी के बाद घर आया। वह घर आने के बाद सो गया। तो मैंने राम के स्थान पर क्या प्रयोग किया? वह। तो बार बार मैं राम को प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर मैंने प्रयोग किया वह शब्द। तो ये वह शब्द जो था ना, यही सर्वनाम है, यही सर्वनाम है। बात खत्म। आशा है कि आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। और देखिए, दूसरा टॉपिक क्या है आपका। जैसे कुछ साथी हमसे कहते हैं कि राहुल जी हमें रटना है या समझना है, तो मैं उनसे कहता हूँ आपको रटना नहीं है, ये मेरा टैग वाक्य भी है, ना रटने दूंगा ना रटाऊंगा। भूल के देखा ना। जिस प्रकार देखिए, कबीरदास जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, जरा समझने का प्रयास करना। कमियां हमारे अंदर होती हैं, बाकी किसी के अंदर नहीं होती। उन कमियों को हमें दूर करनी है। कैसे करनी है? देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है, अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। तो हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम किसी चीज़ को रट्टा मारते हैं। रट्टा 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 नहीं मारना है, रट्टा मारने से बचना है। तो हमें उन चीज़ों को दूर करके उस चीज़ को प्रकृति से, समाज से, परिवार से, घर से, अपने आप से जोड़ के समझना है। और जब आप समझ जाएंगे ना, गारंटी दे रहा हूँ, जीवन में भूल नहीं पाएंगे और मेरा जो टैग वाक्य है वो भी सार्थक हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो साथियों, आपसे एक अपील भी करता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य किया करें। और इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो को लेकर मैं आपके समक्ष बीच बीच में उपस्थित होता रहूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।